और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज भाई और बहनों, आप सबको खुदा के पाक घर में खुशामदीद। आज आमद का चौथा इतवार है और आमद की चौथी मोमबत्ती हम रोशन करते हैं, जो कि पीस की अम की सलामती की अलामत है। और इसीलिए आज खुदा का पाक कलाम भी हमें दावत देता है कि हम अम के शहजादे की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की पहली तलावत हम शायर नबी के सहीफे में से सुनेंगे, जिसमें खुदा अपने लोगों को दावत देता है कि वो उस पर ईमान रखे, यकीन रखें कि जो भी पेशगोइयाँ निजात दहिंदे के बारे में की गई हैं वो पूरी होंगी। कि देखो कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यस्सु रखेंगे। आज की दूसरी तलावत जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत में से हम सुनेंगे, उसमें इस बात का जिक्र हम पाते हैं कि ये निजात दहिंदा दाऊद की नस्ल से है, दाऊद के घराने से हमारे दरमियान वो तशरीफ़ लाता है। और आज की इंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का तज़किरा जो है वो हम सुनेंगे कि खुदा यीशु मसीह किस तरह हमारी माँ मरियम से पैदा होता है और सारी पेशेनगोइयों को तकमील तक पहुँचाता है। आज की इस पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी में अपनी तमाम तरह ख्वाहिशात के लिए दुआ करते हुए दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। अदन गिल, नुमान गिल, जेम्स हुसैन और उसके ख़ानदान के लिए, जोसेफ फर्नांडिस और उसके ख़ानदान के लिए, खान फैमिली और ईशा खान की ख़ास शुक्रगुजारी, विलियम जॉन और रोमा इम्तियाज़ के लिए खुदा के शुक्रगुजारी के नजराने को कबूल करें और इन्हें कसरत से बरकत दें। तमाम बीमारों को याद करेंगे, ख़ास तौर पर ग्लोरिया डोमिनिक, अम्मा नाज़लिन, मारिया रॉजर, मारिया स्टीफन, रोमा इम्तियाज़ और बर्नार्ड इमरान के लिए खुदा ने शिफा बख्शे। तमाम मरहूमिन को भी याद करेंगे, ख़ास तौर पर इज़्ज़तमाब बिशप एंड्रू फ्रांसिस मरहूम, रेवरेंड फादर अनवर लाजर मरहूम, रेवरेंड फादर नथानियल बर्नार्ड मरहूम
इमैनुअल गिल, शरीफा मार्ता, सोहन मसीह, सरदारा बीबी, मिसेस एजाज मल, मिसेस डॉक्टर जॉन, मास्टर यूसुफ, मास्टर हावल, इरशाद, फर्नांडिस फ्रांसिस और नसीर के लिए जिनकी 20th को बरसी है, और राजन बीबी के लिए खुदा हमारे तमाम मरहूमीन की रूहों को अबदी आराम अता फरमाए। साथ ही साथ दुआ करेंगे भाई खैरात, भाई नाज़म के ख़ानदानों के लिए कि खुदा इन्हें और इनके ख़ानदानों को बरकत दे। गली नंबर 4 और गली नंबर 5 के मोमिनीन के लिए ख़ास दुआ करेंगे जो आज चौथे इतवार के शम्मा रोशन करते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने तैयारी की है आज की इबादत की, अपने हदिये नजराने पेश करते हैं। खुदा इनके तमाम तर हदियों को, नजरानों को कबूल फरमाए, कसरत से बरकत दे। अजीज़, हम सब गुनाहगार हैं। आइए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाकी खुरिस्ती कुर्बानी खुदा के हज़ूर में नजर चढ़ा सके। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं उनका सबरी हमेशा का वालिद सब फरिश्तों और रसूलों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा के ज़िंदगी में दाखिल करे।
हम दुआ करें। ऐ खुदा, हमारे खुदा, तेरा फरिश्ता हमारे पास ये पैगाम लाया कि तेरा बेटा इंसान बना, हमें अपने फजल से मामूर कर और मुकद्दसा मरियम की शिफायत से बख्श दे कि मसीह खुदा की अज़ियत और सलीबी मौत हमें जी उठने की अज़मत तक पहुँचा दे, जहाँ वो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। कंवारी हामला होगी। आमद का चौथा इतवार हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 7 बाब 10वीं से 14वीं आयत। उस वक्त फिर खुदावंद ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे घड़े में या ऊपर बुलंदी में। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुमको निशान देगा। देखो, कुमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो इसका नाम इमानुएल रखेगी, नाम जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
दाऊद की नस्ल से है। आमद के चौथे इतवार के मौका पर हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका पहला बाब 1-7 आयत। पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा और बुलाया हुआ रसूल है और जो खुदा की नस्ल इंजील के लिए मखसूस किया गया है, जिसका वादा उसने पहले अपने अंबिया की मार्फत पाक नबिश्तों में अपने बेटे के हक में किया था, जो जसद के निस्बत दाऊद की नस्ल से हुआ और मुकद्दस की रूह के निस्बत मुर्दों में से जी उठ गए। इब्ने खुदा जो इक़्तिदार साबित हुआ, यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद के हक में, जिसकी मार्फत हमने रसालत का फजल पाया, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों को ईमान की अतात में लाएं, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे और बुलाए हुए मुकद्दस हैं, हमारे बाप खुदा और खुदा में यीशु की जान से तुम्हें फजल और सलामती हासिल हो। बादलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस से हमला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुदस से है और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उससे फरमाया था।
और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। अंजीर पाक के वसीले से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मेहरबानी से सब तशरीफ रखें, बैठ जाए। आज एक मरतबा फिर हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि हम आमद के चौथे इतवार में शामिल हो चुके हैं और हम आज आमद के चौथे इतवार की मोमबत्ती जो है वो रोशन करेंगे। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा मिसेस राफीन वाल्टर को, जिनका तल्लक गली नंबर 4 और 5 से है, कि वो आएँ और अपनी गलियों की जानब से गली नंबर 4 और 5 की जानब से मोमबत्ती को, आमद की मोमबत्ती को रोशन करें। आप सबों की भरपूर तालियों में। और इनके साथ फादर जी से भी इस्तेमाल करते हैं कि फादर जी कैंडल जलाने के लिए आप भी मेहरबानी करके सामने आ जाए। जोरदार तालियां जी खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम के लिए। जब तक शमा रोशन ना हो हमारी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए हैं, उसके नूर के लिए है। तो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नूर के लिए जोरदार तालियां जी। बोलो खुदा यीशु मसीह की। दोनों हाथों को उठाकर जोश और जज्बे के साथ नारा लगाएंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह की। बोलो मुकद्दमा मरियम की। बोलो खुदा यीशु मसीह की। जोरदार तालियां जी। थैंक यू। ताकि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। अजीजों, ये कौन सा नबी है जिसकी मार्फत ये कहा गया है? आज खुदा का पाक कलाम इस नबी की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज करवाता है कि ये किस नबी की मार्फत कहा गया, किस नबी की मार्फत ये पेशन गोई की गई कि जो हमारे लिए निजात का बाइस बन जाती है। ये कोई और नबी नहीं बल्कि वही नबी है जो उम्मीद की बात करता है, जिसके लिए हमने पहले ही शम्मा जलाई, जो होप की शम्मा है कि शायद नबी बार बार उम्मीद दिलाता है लोगों को। ये वही नबी जो है उसके ज़रिए खुदा अपने लोगों को बताता है कि देखो कमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा के पाक कलाम में बड़े बड़े निशानात का जिक्र है और निशान हमारे मज़हब का बहुत अहम हिस्सा है। और बाज़ का जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनका इल्म नाकस होता है वो निशानात को जो है बुत समझते हैं, बुत परस्ती समझते हैं। अगर मुकाशा की किताब पढ़ लें तो वो तो सारी किताब ही निशानात के साथ, अलामात के साथ भरी पड़ी है कि खुदा निशानात के ज़रिए बातें कर रहा है, अलामात के ज़रिए बातें कर रहा है और लोगों को कुछ बता रहा है, लेकिन रास में, सीधा रास में, खुलम खुला नहीं, क्योंकि हालात साजगार नहीं थे। इसलिए खुदा जो है वो रास में बात करता है, अलामतों में बात करता है और निशानात में बात करता है। अगर तकमील से लेकर मुकाशा तक बाइबल मुक़द्दस की सारी किताबों का हम मुतालिया करें, बागौर मुतालिया, ये नहीं सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना, बल्कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, हाँ, इसका मुतालिया जो है वो बागौर मुतालिया, इसको समझना, इस पर ध्यान ज्ञान करना, मेडिटेट करना, उसकी तफसीर पढ़ना और उसके बारे में जानना कि कहा क्या जा रहा है। तो सारी किताबों में आपको मुख्तलिफ निशानात मिलेंगे, अलामतें मिलेंगे। आज की पहली तलावत जो कि शायद नबी के सहीफे में से पढ़ी गई, उसमें भी निशान की बात है। आहाज से खुदा कहता है कि मांग कोई निशान अपने खुदा से, और आहाज कहता है कि मैं अपने खुदा को नहीं आजमाऊंगा, मुझे कोई निशान नहीं चाहिए,
मैं अपने खुदा को आजमाइश में नहीं डालूंगा, न अपने आप को आजमाइश में डालूंगा, बल्कि मैं खुदा पर तवक्कल करूंगा कि वही बचाएगा। और खुदा कहता है मैं खुद तुम्हें एक बड़ा निशान दूंगा। और निशान कौन सा है? देखो कुमारी आंवला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। ये वही पेशन गोई है, वही निशान है जो खुदा ने यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 600 वर्ष पहले यशायाह के जरिए हमारे आवाज़दार को, उस वक्त के लोगों को दिया कि ये निशान है तुम्हारी निजात का निशान। इस निशान से तुम जान जाना कि अल मसीह दुनिया में आ रहा है, उसकी आमद जो है वो हो गई है, उसकी बादशाहत नज़दीक है कि कमारी हामला होगी। कभी नहीं देखा गया, तारीख में नहीं पढ़ा गया और ना ऐसा हुआ। ये कमारी जो हामला होगी, जो बेटा जनेगी, ये रूहुल कुदस की कुदरत से ऐसा होगा और वो बेटे को जन्म देगी। इसमें खुदा का पाक रूह जो है वो सब कुछ करेगा और खुदा का पाक रूह जो है उनको तमाम तर बरकतों से, फजाइल से भर देगा। खुदा के पाक रूह की कुदरत के साथ वो कमारी हामला होगी। इसलिए यहूदी रवायत अगर पढ़ें तो उसमें ये हमें मिलता है कि कमारी से पैदाइश के लिए वो हमेशा अपने ख़ानदान में इंतज़ार ही करते थे कि कब वो वक्त आएगा कि जब खुदा हम में से एक ऐसी औरत को चुनेगा, एक ऐसी बेटी को चुनेगा कि जिससे खुदा के प्यारे बेटे की पैदाइश होगी, रूह कुदस की कुदरत से होगी। और उसका जिक्र आज के अंजील मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की जो 18वीं आयत है वहाँ से लेकर 24वें आयत तक खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है कि कैसे पैदाइश हुई। इंसानी तरीके से नहीं, इंसानी तौर तरीकों के साथ नहीं, बल्कि एक हैरानकुन तरीके से, एक अजीब तरीके से। और ये अजीब तरीका और ये हैरानकुन तरीका जो है हमारे लिए बहुत बड़ा निशान है। अगर मत्ती की अंजील हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे किसी बहुत बड़े आलम ने लिखी है। और मत्ती जो है ये शरह के आगों में गिना जाता है कि वो बड़ी नफासत के साथ और बड़े एक्सप्लेनेशंस के साथ और बड़ी महारत के साथ खुदा यीशु मसीह की पाक अंजील को लिखता है और बयान करता है। इसके पहले बाब का जो पहला हिस्सा है वो खुदा यीशु मसीह के नसब नामे से मुतालिक है। अगर आपने कल हफ्ते की इबादत अटेंड की, पाकमास में आए सुबह के वक्त, तो एक बहुत बड़ा नसबनामा है। नसबनामा क्या होता है? नसबनामा वो चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि फलां शख्स के बाप का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, उससे पीछे चले जाए तो किस घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाप का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, और ऐसे करते करते हम अपने पहले माँ बाप तक पहुँच जाते हैं। और इसी नसबनामे में इस बात का जिक्र है कि इब्राहीम से खुदा यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहीम का नसबनामा, यानी वो दाऊद का बेटा है। और दाऊद से पीछे चले जाए वो इब्राहीम का बेटा है और इब्राहीम जो है वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। खुदा ने उसे चुना, उसे बुलाया और कहा कि उस सरजमीन की तरफ चल दे जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और इब्राहीम खुदा पर ईमान लाया, इसलिए उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। और मत्ती के अंजील उसके पहले बाप की आयत यही है, पहली आयत इन अल्फाज के साथ शुरू होती है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहीम का नसबनामा। और इस नसबनामे को अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इब्राहीम से दाऊद तक 14 पुश्ते हैं, फिर दाऊद से जलावतन होकर बाबल जाने तक 14 पुश्ते हैं, और फिर जलावतनी से खुदा यीशु मसीह के आने तक 14 पुश्ते हैं। 14 + 14 28 और +14 कितने हो गए? 42। इसका मतलब मैथ में बड़े अच्छे नंबर लेते रहे, शाबाश, जोरदार तालियां। हाँ,
अपने लिए भी और इन बच्चों के लिए भी जो पढ़ते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ से डरते हैं और इंग्लिश से डरते हैं कि पता नहीं इंग्लिश ने और मैथ ने हमें खा जाना है। हाँ, मेहनत करते हैं तो ये भी आसान बन जाती है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली ऑन बिलीफ। हर चीज़ मुमकिन है अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस पर अपनी फिक्रें छोड़ देते हैं, तो आपके लिए नामुमकिनात जो हैं वो भी मुमकिनात में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील करने पर, बदलने पर कादिर है। तो ये 42 पुश्तें जो हैं ये अगर हम काउंट करें, गिने, तो हमें इब्राहिम तक, हम ईमानदारों के बाप तक ले जाती हैं। और इसमें अगर उन लोगों का बगौर मुतालिया करें, उनकी लाइफ की स्टडी करें जिन्हें खुदा ने चुना, तो उनमें अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, सारे अच्छे नहीं थे। अच्छे लोग जिन्हें खुदा ने चुना वो भी गुनाह में गिरे, गलती खता की, लेकिन उनमें अच्छाई ये थी कि गुनाह करके गुनाह की हालत में नहीं पड़े रहे, बल्कि माफ़ी मांगी। और सबसे बड़ी मिसाल दाऊद बादशाह की है, दाऊद नबी की है, कि जिसे खुदा ने चुना और उसकी ज़िंदगी में भी गुनाह जो है सरसर होता है, और फिर बड़े ईमान के साथ खुदा से माफ़ी मांगता है, कहता है फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहकर तू यूं युते मेरे। बड़े ईमान के साथ खुदा से माफ़ी मांगता है। इसीलिए खुदा को पसंद आता है जो मुकद्दसीन हैं। ये नहीं कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, बल्कि मुकद्दसीन वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। यानी जो मुकद्दस बना है उसका पास्ट भी है, माजी भी गुजरा है, जिसमें बड़ी उसने स्ट्रगल की है, बहुत दफ़ा वो गिरा भी है, लेकिन गिरकर वो उठा भी है, और उठने के लिए सबसे बड़ा सहारा जो है वो इतराफ़ है, माफ़ी है, गुनाहों की माफ़ी मांगना। इसीलिए खुदा का पाक कलाम हमें उम्मीद दिलाता है कि हर गुनाहगार का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल तो वो अपना संवार सकता है। अगर गुनाह हुआ है कोई बात नहीं, अगर वो खुदा की तरफ रजू लाता है, सच्चे दिल से उसके पास आता है, तो खुदा बख्श देता है। वो रहीम है, वो करीम है, वो बख्शने पर कादिर है और वो माफ़ करने पर कादिर है। ये नहीं कि खुदा के हुजूर में सिर्फ वही ठहरते हैं जो पाक है। खुदा के कलाम में लिखा है आसमान के तले और इस सूरज की रोशनी में कोई भी ऐसा बशर नहीं है जिसने कभी गुनाह ना किया हो। सब गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह करके अगर गुनाह की हालत में पड़े रहते, कभी तौबा और तब्दीली का एहसास ही नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसके बरक्स अगर जितनी दफ़ा गुनाह होता है, जितनी दफ़ा हमें मौका मिलता है, आमद के अयाम मिलते हैं या रोज़ों के अयाम मिलते हैं, उनमें तौबा और तब्दीली पर जोर दिया जाता है, तौबा और तब्दीली पर बातचीत की जाती है। अगर हम एतराफ़ करते हैं, अगर हम तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमें बख्श देता है। खुदा हमें हमारे दर्जात को बुलंद कर देता है। खुदा हमें मुकद्दस होने का दर्जा दे देता है। खुदा हमें मुबारक ठहरने का दर्जा दे देता है। तो इस नसब नामे में जहाँ से खुदा यीशु मसीह पैदा होते हैं और बताया जाता है कि वो दाऊद की नस्ल से होगा, वो इब्ने दाऊद है, वो दाऊद के घराने पर, दाऊद के तख्त पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। आज की दूसरी तलावत जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में से हमने सुनी, रोमियो के नाम ये खत है, उसमें भी इब्ने दाऊद का जिक्र है कि खुदा यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है। क्यों बार बार दाऊद का नाम लिया जा रहा है? क्योंकि दाऊद खुदा को बहुत पसंद आया और उसकी बादशाहत कायम रही। उसके दौरे सल्तनत में, दौरे बादशाहत में, उसके दौर में लोगों ने बहुत तरक्की की, सल्तनत मजबूत रही। सल्तनत दो हिस्सों में
नहीं बटी, तकसीम नहीं हुई, सल्तनत यकजा रही, उसकी ताकत बरकरार रही। इसलिए खुदा उसे बहुत प्यार करता है कि इसने मेरे लोगों को मुत्तहिद रखा है, इकट्ठे रखा है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। लेकिन दाऊद ने एक ख्वाहिश की, देखा कि मैं तो इतने बड़े बड़े महल में रहता हूँ, किंग पैलेस में रहता हूँ, लेकिन मेरा खुदा वो मस्कनों में रहता है। अहद का सलूक जो उठाकर जगह जगह लेकर जाते थे, उसने ख्वाहिश की कि मैं अपने खुदा के लिए, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, एक आलीशान घर बनाऊंगा, एक हैकल तामीर करूंगा और उसमें मेरा खुदा रहेगा। ये पाक सलूक जो है उसी अहद के सलूक के जो है हमारे सामने पिक्चर है। ये पुराने अहदनामे में भी था और नए अहदनामे में भी है। इसलिए ये बहुत अहम है। जब भी कैथोलिक चर्च में हम जाते हैं, हम इसके सामने सिजदा करते हैं, झुकते हैं, क्योंकि इसमें खुदा रहता है, इसमें खुदा रहता है, खुदा की मौजूदगी। और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं दाऊद बादशाह, दाऊद नबी जो है खुदा के सहद के सलूक के सामने खुदा की शुक्रगुजारी कर नाचता है, झूमता है और खुदा का शुक्र अदा करता है उसकी सारी मेहरबानियों के लिए। और इसी अहद के सलूक को वो हैकल में रखना चाहता है, आलीशान घर में, कि जो उसके अपने पैलेस से भी, अपने घर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। खुदा ने कहा तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तेरी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि तेरे हाथ गुनाह आलूदा हैं, मैं कभी भी तुझे इजाजत नहीं दूंगा कि तू इन हाथों से मेरा घर बनाए, बल्कि हाँ तुझे ये बरकत देता हूँ कि तेरी नस्ल से एक ऐसा बंदा आएगा कि जो इस घर को तामीर करने पाएगा। इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है, कोई जो है वो रद्दा रखता है और दूसरा जो है वो उसको तामीर करता है। यानी हर एक को खुदा ने मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट्स दे रखे हैं और इस इमारत को तामीर करने में वो सबकी जो है मदद लेता है, सबकी खिदमत जो है वो उसे मिलती है और फिर ही वो घर जो है वो तामीर होता है। तो इस निजात की तारीख में भी बहुत से लोगों को खुदा ने चुना। कुछ जो थे वो अच्छे थे, कुछ बुरे थे और खुदा ने उन्हें अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा के बारे में कहा जाता है खुदा कादिर मुतलिक है, ही इज ऑमनिशेंट गॉड, ही इज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग गॉड, और वो ताकतवर खुदा है। गॉड नोज हाउ टू राइट डाउन ऑन द क्रूकेड लाइन्स। खुदा टेढ़ी लाइन्स पर भी सीधा लिखना जानता है। हम इंसान टेढ़ी लाइनों पर शायद सीधा ना लिख सके, लेकिन खुदा जो है वो टेढ़ी लाइनों पर भी सीधा लिखना जानता है। ये टेढ़ी लाइनें कौन? ये टेढ़ी लाइनें दरअसल वो लोग हैं जो खुदा से दूर होते हैं, जो गुनाह की दलदल में फंसे होते हैं। खुदा उन्हें वहाँ से निकालता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और इनमें सबसे बड़ी मिसाल हम देखते हैं शाऊल की है, जो बाद में पौलुस बन जाता है। जब शाऊल होता है तो क्या करता है? कलीसिया को एज़ाइन देता है, नुकसान पहुंचाता है, मारना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन खुदा उसी को वसीला बना लेता है, चुन लेता है और इस टेढ़ी लाइन को सीधा कर देता है और फिर वो सारी दुनिया में खुदा यीशु मसीह की पाक अंजील का प्रचार करता है। तो निजात की इस तारीख में, इस नस्ब नामे में भी सिर्फ ये ना समझे कि नहीं इसमें तो सिर्फ पाक लोग और खुदा की हज़ूरी में सिर्फ पाक लोग आ सकते हैं। नहीं, खुदा सबको बुलाता है, जो अच्छे बुरे हैं सबको बुलाता है और सबकी बख्शिश जो है वो हो सकती है, मुमकिन है। और शर्त कौन सी है? तौबा और तब्दीली। अगर हम अपने दिलों में इरादा करते कि हम इतराफ़ करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे, तो खुदा हमें भी निजात दे सकता है, क्योंकि उसने अपने प्यारे बेटे को हमारे दरमियान इसलिए भेजा है ताकि सब उसके वसीले से निजात पाएं।
अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाए। ये लफ्ज़ इकट्ठे होना इस बात को जाहिर करता है कि वो कौमारी से पैदा हुआ है, क्योंकि यहूदी कल्चर जो है मशरकी कल्चर था, हमारे वाला कल्चर, यानी जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो उससे पहले ब्याह की सारी रस्में अदा नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी। और मंगनी जो हम जानते हैं शादी नहीं है। मंगनी के वक्त ना तो रुखसती होती है और ना ही बारात आती है और ना ही निकाह होता है और ना ही शादी की दूसरी रस्मात होती है। तो लिखा है उनके इकट्ठे होने से पहले, यानी जैसे शादी में होता है रुखसती होती है, इकट्ठे हो जाते हैं, ये नहीं हुआ। सिर्फ मंगनी हुई थी और मंगनी के बाद इससे पहले कि वो इकट्ठे होते वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाएगी। ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का सारा वाकया जो है हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि पाक कलाम में कहाँ कहाँ पर गवाहियाँ मौजूद है कि मुकद्दसा माँ मरियम दायमन कंवारी है, वो कंवारी रही और कंवारी से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होकर अपनी वालिदा की, अपनी वालिदा मोहतरमा की, अपनी माँ की सालनियत को कम नहीं किया बल्कि उसे बढ़ाया है। और इसे खुदा का पाक कलाम हमारे सामने पेश करता है। जब यूसुफ को पता चलता है, हजरत यूसुफ को जो नेक था, रास्तबाज था और उसे रुस्वत करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। इंसान होते हुए बंदा डर जाता है और उस माशरे में ये डर खौफ बहुत फैला हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा वाकया होता तो उसको संसार कर दिया जाता था। और यूसुफ भी डर जाता है, कहता है मैं उसे चुपके से छोड़ दूँ। और खुदा जो अपने फरिश्तों को इस्तेमाल करता है, खुदा अपने नबियों को अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करता है, वो अपने फरिश्ते को भेजता है और फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहता है कि उठ, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो किसकी कुदरत से है? रूहुल कुदस की कुदरत से है। इससे ना डर, ये खुदा का मंसूबा है। और इसमें जैसे मुकद्दसा माँ मरियम ने हाँ कही है, तुझे भी हाँ कहनी है। और वो खुदा की आवाज़ को सुनता है और मुकद्दसा माँ मरियम को अपने पास ले आता है और खिदमत करता है मुकद्दसा माँ मरियम की, खुदावंद यीशु मसीह की। और लिखा है उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। वो गुनाहों की माफ़ी देने के लिए भेजा गया, सारे लोगों को बचाने के लिए जो है वो भेजा गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे बताया। ये है खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का सारा जो है मंजर। ये है खुदा यीशु मसीह के आने का सारा मकसद कि वो इस दुनिया में आता है ताकि हमें बचा सके। वो अमन का शहजादा बनकर आता है, वो सुलह और सलामती का रईस है। उस वक्त भी लोगों को अमन की ज़रूरत थी, सलामती की ज़रूरत थी, और आज भी हमारी दुनिया को अमन की ज़रूरत है, सलामती की ज़रूरत है। आज भी इंसान मुख्तलिफ परेशानियों से, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से, मुख्तलिफ किस्म की नाइंसाफ़ियों से जो है दो चार हैं, परेशान हैं। इस दौर का इंसान भी जो मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है, इसे भी उसी अमन की ज़रूरत है जो उस वक्त के चरवाहों को हासिल हुआ, जो उस वक्त के लोगों को हासिल हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, निजात दहिंदा बनकर आए। तो आमद का ये आखिरी हफ्ता जो है वो हमें दावत देता है कि हम भरपूर तैयारियां करें। हम उम्मीद के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ और अमन और सुलह सलामती को कायम रखते हुए आने वाले मसीहा के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि वो अमन का शहजादा हमारी ज़िंदगियों में आ सके, हमारी ज़िंदगियों में राज कर सके, बादशाहत कर सके,
और उसकी बादशाह जो वो हमेशा तक कायम रहने वाली है। इसी बादशाहत से हमें सब कुछ मिलेगा और इसी बादशाह के लिए हमें अपने दिल की धरती को सजाने की ज़रूरत है, दिल की चर्नी को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। आज आमद की ये चौथी शम्मा जो कैंडल ऑफ पीस है, कैंडल ऑफ अमन है, सलामती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमन की इस शम्मा ने एक मशहूर मुक़द्दस को अपनी तरफ खींचा और वो है मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी। इटली का रहने वाला था। असीसी इटली का एक शहर है नॉर्दर्न इटली में, और वहाँ पर इसकी पैदाइश हुई। बादशाह का बेटा था, लेकिन उसे ना तो बादशाहत चाहिए थी, ना रुपया पैसा चाहिए था, ना उसे अपने बाप के बिजनेस के साथ लगाव था। उसे खुदा के कलाम की तड़प थी, इसलिए फैलाने के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया। अपने माँ बाप को बताया कि मैं ना तो बादशाह बनना चाहता, ना मैं शहजादा हूँ, बल्कि मैं गरीबों का मुरब्बी बनना चाहता हूँ, मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ये छोड़ता हूँ और मैं खुदा का बंदा बनकर खुदा के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। इसलिए मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की जो अमन की दुआ है वो बहुत मशहूर है। ऐ खुदा मुझे अमन का वसीला बना दे, ताकि जहाँ हसद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, नफ़रतें हों, कदूरतें हों और बहुत सी माशरती बुराइयाँ हों, मैं उनका अमन, सुलह और सलामती के साथ जवाब दे सकूं और उनका मुकाबला कर सकूं। शायद मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के कानों में भी यही आवाज़ गूंजी जो आज भी हमारे कानों में भी बाज़गश्त है। हमने का प्यारे का प्यासा है सारा जहां, हमने का प्यारे का प्यासा है सारा जहां, दर्द के काफ़िले आंसू भरी वादियां, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। अज़ीज़ों, आज भी हमें अमन की ज़रूरत है, आज़ादी की ज़रूरत है। तो आइए खुदा से यही इल्तिजा करें कि क़यामत के बाकी अयाम में वो हमें पाकरू का मस्सा, पाकरू की हिदायत और रहनुमाई अता करे, ताकि हम अमन के शहज़ादे को अपने दरमियान सही मानों में खुश आमदीद कहने के लायक ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें जो रसूलों का था और नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचा है। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, उसने उसकी आँख में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार गया, दफन किया गया, परसों उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दस इश्तिहाद, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। अज़ीज़ों, भी वक्त है कि हम अपनी मुनाजात, दुआएं, इल्तिजाएं खुदा के हज़ूर में पेश करें। दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए, खुदा उन्हें उम्र की दराज़ी अता करें, ताकि उनकी खिदमत के ज़रिए से इस दुनिया में हम सुलह सलामती का बोलबाला हो। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हाज़िर जमात के लिए दुआ करते हैं जो आज यूनिवर्सल चर्च के साथ, आलमगीर चर्च के साथ मिलकर आमद का चौथा इतवार मनाते हैं कि खुदा सबको अपनी पनाह हिफाजत में रखे, ताकि आने वाली ईद यानी क्रिसमस हम सबों के लिए बड़ी खुशी और मुसरत का बायस ठहरे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपनी मुनाजात पेश कर सकते हैं।
हम दुआ करें अपने रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान में मजबूती अता फरमाए ताकि वो मसीह करिए की बेहतर तौर पर क़यादत और रहनुमाई कर सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबात और मुनाद साहिबान के लिए कि खुदावंद सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखते हुए ईमान की मजबूती अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर इम्तियाज़ निशान के लिए कि खुदावंद फादर जी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो इसी तरह शेखपुरा पैरिश की तरक्की में अपनी खिदमत मज़ीद बेहतर तौर पर पेश कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए कि खुदा हमें इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें कि खुदावंद हम सबको क्रिसमस के अयाम में ईमान में कायम रहने का फजल अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारे पनाह ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे ये दुआएं जो तेरी कलीसिया बड़ी किल्लत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती हैं, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। तशरीफ़ रखिए। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर नजराने का गीत गाएंगे और अपने ठहराए हुए अभी नजराने खुदा के हुज़ूर में पेश करेंगे। और मेहरबानी करके जो ख़ानदान चंदाकार लेकर आए हैं, मेहरबानी करके सामने आ जाएं और वो सामने आकर अपने चंदा कार्ड जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। अगर कोई एक दो खानदान लेकर आए हैं तो वो चंदे की टोकरी में ही डाल दें। के साथ मिलकर नजराने का गीत गाएंगे और गली नंबर 4 और 5 के मोमिनीन जो हैं वो चंदा कलेक्ट करने में हमारी मदद और रहनुमाई करेंगे।
गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है। पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधेरी थी गलियां पूछे, अंधेरी थी राहें, अंधेरी थी गलियां पूछे, अंधेरी थी राहें। सबका सितारा बैतलहम पर जगमगाए, कौनो मकान जगमगाए। पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। गा रहे हैं सब फरिश्ते गीत उसकी शान में, गा रहे हैं सब फरिश्ते गीत उसकी शान में। आसियों को मिल गया है जिंदगी का, पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। आ रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा, आ रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा। मुबारक पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधेरी थी गलियां पूछे, अंधेरी थी राहें, अंधेरी थी गलियां पूछे, अंधेरी थी राहें। सबका सितारा बैतलहम पर जगमगाए, कौनो मकान जगमगाए। पैगाम आ गया कैसी खुशी का, गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं, आज
में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया में फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदा हमारे खुदा, बख्श दे कि वही रूहुल कुदस जिसने अपनी कुदरत से मुकद्दसा मरियम के बदन को पुर किया, इन नजरानों को पाक करे जो हम तेरे अवतार पर पेश करते हैं, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने में नबियों ने उसके आने की पेशन गोई की। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें यह फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहें, ताकि वो हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा। है दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, सब पाक को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ये रोटी हम हैं जितनी बार लेते, ये पैमाना है जितनी बार पीते,
ये रोगी हम हैं जितने पार लेते, ये पैमाना है जितनी बार पीते, है तेरी मौत का इंतजार करते, खुदावंदा के जब तक तू ना आए। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे काबुल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, खासतौर पर बिशप एंड्रू फ्रांसिस मरहूम, रेवरेंड फादर अनवर लाजर मरहूम, रेवरेंड फादर नथानियल बर्नार्ड मरहूम, इमैनुअल गिल, शरीफा मार्था, सोहन मसीह, सरदारा बीबी, मिसेस मलकेजाज, मिसेस डॉक्टर जॉन, मास्टर यूसुफ, मास्टर हाबल, इरशाद, फर्नांडिस फ्रांसिस, भाई जॉर्ज, नसीर जिनकी 20th को बरसी है, राजन बीबी, खुरम शहजाद, इमैनुअल मसीह, इफ्तिहार मसीह, शौकत मसीह और अब्बास मसीह, जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमहारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान, भरोसे और यकीन के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। सारी दुनिया में हम सलामती के लिए दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। खुदा से अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाए। खुदा हमें सलामती अता करें, हमारे गिरानों को सलामती अता करें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और जिंदा खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ आए हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाह उठा जाता है, हमें सलामती दे।
अजीज़ों, ये है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब जो बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए। हमें हमेशा जिंदगी में महफूज रखे।
फरिश्तों ने गाए खुशी के तराने। फरिश्तों ने गाए खुशी के तराने। फरिश्तों ने गाए
खामोशी में खुदा का शुक्र अदा करें इस रूहानी ग़िज़ा के लिए, इस रूहानी खुराक के लिए जो वो हमें अता करता है, ताकि हम जिस्मानी और रूहानी तक़वियत पाएँ। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम अपनी निजात की ज़मानत यानी मसीह खुदा का बदन और खून लेकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जितनी नज़दीक हमारी निजात की ईद यानी क्रिसमस है, हम दीनदारी और अक़ीदतमंदी के साथ उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते जाएं, ताकि लायक तौर पर तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश का दिन मना सकें, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। चंद ज़रूरी ऐलानात। सबसे पहला ये है कि आज शाम 6 बजे हमारे संडे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम है वेलकम जीसस के हवाले से, जिसका टाइटल है, और टीचर्स ने और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, तो इसलिए इस प्रोग्राम को देखने के लिए खुद भी आएँ, अपनी फैमिली को लेकर आएँ और दोस्तों अहबाब को भी लेकर आएँ, ताकि मसीहा के आने की खुशियाँ मना सके, उसके जन्मदिन की खुशियाँ इस क्रिसमस के प्रोग्राम के ज़रिए हम मना सके। इसमें पैदाइश के हवाले से एक प्ले भी है, टैबलोस है, और साथ ही साथ बच्चों से सवालात भी पूछे जाएंगे और आयात भी बच्चे पेश करेंगे और बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो इसलिए आप खुद भी आएँ, दूसरों को भी लेकर आएँ। कितने बजे प्रोग्राम है? शाम 6 बजे। तो सब ने आना है। कौन कौन आएगा? वेरी गुड, जोरदार तालियां सबके लिए। इसके साथ ही एक और बिशप साहब की तरफ से ये ऐलान है कि आजकल पुर्तगाल के हवाले से क्या हो रहा है पुर्तगाल में? किसी को पता है पुर्तगाल में क्या हो रहा है? वर्ल्ड यूथ डे हो रहा है, तो उस हवाले से बहुत सी फेक जो हैं वो न्यूज़ चल रही हैं, तो आप उनसे मुहतात रहें। वर्ल्ड यूथ डे के हवाले से एक मीटिंग हुई थी बिशप हाउस में भी, और उसमें जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनको बुलाया गया था। तो चूँकि पोप साहब की तरफ से दावत होती है, हर डायसिस से भी नौजवान आए, तो बिशप साहब ने जो मीटिंग की, फेसबुक पे आपको पता है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं, किसी ने उधर से कॉपी करके, तो आजकल पता है आपको जगह जगह एजेंट आपको मिल जाते हैं जो आपको सबस बाग दिखाना चाहते हैं। तो ऐसों से मुहतात रहें, होशियार रहें। किसी ने अपने वो पिक्चर लेके बिशप साहब की या प्रोग्राम की पिक्चर लेके, तो नीचे लिखा है आप 1 लाख हमें जमा करवाएं, हम आपका सारा प्रोसेस करेंगे। आप 50,000 में जमा करवाएं, आप 70,000 जमा करवाएं, आपका वीज़ा डन, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम जाएंगे, हम बिशप साहब के पास जाएंगे, हम फादर जी के पास जाएंगे, हम इधर उधर जहाँ का भी, जैसे भी आपको सबस बाग दिखाना चाहते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप अपने तौर से अप्लाई करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, अगर किस्मत हुई तो ज़रूर लग जाएगा। वैसे बिशप साहब की तरफ से यही ऐलान है कि वहाँ जाकर भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है यूरोप में, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में रहकर मेहनत करते हैं, जो 1 लाख या 1.5 लाख आपने इस वीज़े पे चांस पे लगाना है कि पता नहीं लगे या ना लगे, लग गया तो अच्छी बात है, ना लगा तो फिर अफसोस भी होगा। तो वही 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख जो आप ज़ाया करना चाहते हैं, उसके साथ आप कोई कारोबार करें, आप कोई बिज़नेस करें, आप कोई शॉप खोल लें, तो उसके साथ आपका इधर ही अपने मुल्क में जो है समझ लें यूरोप बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा और आप खुश रहेंगे। तो इसके बावजूद भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। हमारी नेक ख्वाहिशात, बिशप साहब की नेक ख्वाहिशात, दुआएँ आपके साथ हैं। अगर खुदा करे आपका लग जाए, हम बहुत खुश फील करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से ये हदायत थी जो हमने आपको दे दी है। हमारी तरफ से अगर आपको लेटर चाहिए, पैरिश रेडी है, हम आपको लेटर बना देंगे, बाकी आपकी किस्मत। लेकिन इस तरह के नकालों से होशियार रहें जो फेक बना के न्यूज़
आपके पैसे जो हैं वो हड़प करना चाहते हैं। हमारे न्यू ईयर का कैलेंडर जो है वो छप गया है, तो हर एक घर में हमारे पैरिश का कैलेंडर जो है होना चाहिए। हो सकता है आपके घर में पहुंच भी गए हों, एक की बजाय दो दो तीन तीन चार चार पहुंच गया हो, लेकिन जो पैरिश का कैलेंडर है वो हर घर में होना चाहिए। बाबूजी के पास है कैलेंडर, बाबूजी से ज़रूर रब्ता करें और इसका माकूल हदिया है वो भी चर्च की तामीर के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप बाबूजी से ज़रूर हर फैमिली अपने लिए एक कैलेंडर ज़रूर लें। हमारे न्यू ईयर का नए साल का कैलेंडर छप गया है, उसमें सारी ईदों का जिक्र है, सारे प्रोग्राम्स का जिक्र है और अंग्रेज़ी महीना भी है, देसी महीना भी है, तो ज़रूर बाबूजी के साथ ताउन करें। शुक्रिया फाजी। नए कैलेंडर का जो हदिया है वो 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया आप देखिए कैलेंडर जो है वो मंगल को चर्च में आ जाएगा और मंगल से पहले कोशिश करेंगे कि हम डोर टू डोर जितने घरों में जा सकें मंडे वाले दिन वो जाएं कल और घरों में आपके कैलेंडर लेकर आएंगे। उसके अलावा कैलेंडर चर्च में मौजूद होगा, आप मंगल की इबादत में या रोज़मर्रा की जो हमारी दुआएं हैं उनमें आकर कैलेंडर जो है हासिल कर सकते हैं। और 24 दिसंबर को भी क्रिसमस की नमाज पर भी कोशिश करेंगे कैलेंडर मौजूद हो। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज आमद के चौथे इतवार के मौका पर गली नंबर 4 और 5 के मोमिनीन ने तैयारियाँ की थी, तो फादर जी की तरफ से सारी चर्च इंतजामिया की तरफ से भरपूर तालियों में हम गली नंबर 4 और 5 के मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हम सब जानते हैं कि आने वाले हफ्ते को 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के इबादती प्रोग्राम की सारी तैयारियां जो हैं उसमें हमारी मदद और रहनुमाई जो है गली नंबर 2 के मोमिनीन करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी एक भाई बहन जो हैं वो सारे गली नंबर 2 वाले मीटिंग करें और मीटिंग करके सारे चर्च की जैसा कि वो साल हर साल तैयारियां करते हैं और इस 24 की नाइट को खूबसूरत बनाते हैं, इस दफ़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए अपने आप को और अपनी गली को पेश करें। इसी तरह 24 दिसंबर की रात की जो इबादत है वो रात 11 बजे शुरू होगी। 24 दिसंबर की इबादत रात 11 बजे गिरजाघर में शुरू होगी और तमाम मोमिनीन जो हैं वो वक्त पर आएँ और वक्त पर आकर खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल हासिल करें। इसी तरह कहना चाहते हैं गली नंबर 2 की चूँकि 24 दिसंबर को बारी है, तो जिन बेटे बेटियों ने तलावतें लेनी है वो गली के मेंबरान से आपस में सलाह मशवरा करके लें। फादर जी हम उससे ना मांगें क्योंकि ये गली की बारी है, तो उन्हीं का ये हक बनता है कि वो गलियों में देखें किसने ये तलावत पढ़नी है और वो अपनी गलियों में से फैसला करके अपनी गली में से दे सकते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर की क्रिसमस की यानी इबादत जो है चूँकि इतवार है और इतवार के टाइम पर ही ये इबादत शुरू होगी, ठीक 8:30 बजे 24 दिसंबर की इबादत गिरजाघर में होगी और तमाम मोमिनीन जो हैं वो ज़रूर आएँ। उसके बाद अजीज़ मोमिनीन, जैसा कि फादर जी ने ऐलान कर दिया, एक मरतबा फिर ऐलान किया जाता है कि आज शाम 6 बजे वेलकम जीसस का प्रोग्राम संडे स्कूल के तमाम बच्चों के साथ मिलकर होगा। तो तमाम मोमिनीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और अपनी बरकत के लिए ज़रूर गिरजाघर में आएँ। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर ऐलान किया जाता है कि बहुत सारे ख़ानदानों ने अपने घरों की छतों पर स्टार्स जो है वो लगा लिए हैं। फादर जी अक्सर बेशतर गुजरते हैं या यहाँ पर आते हैं, तो फादर जी बता रहे थे कि काफ़ी ख़ानदानों ने अपने घरों पर स्टार जो है वो लगा लिए हैं। चंद एक ख़ानदान है जिन्होंने अभी तक अपने घरों की छतों पर स्टार नहीं लगाई। ये स्टार जो है ये खुदा यीशु मसीह के अजीज़ भाई बहन पैदाइश की अलामत है और मजूसी जो है वो सितारे की मदद से यीशु तक पहुँचे थे। तो ज़रूर चाहिए कि हम सब जो मसीह हैं वो अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करें और जो ख़ानदान एक दो रह गए हैं ये फादर जी की तरफ से उनको कहा जाता है कि मेहरबानी करके वो भी अपने घरों की छतों पर स्टार जो है वो ज़रूर लगाएं और खुदा अपने खुदा से बरकत पाएं। शुक्रिया।
शादी की पुकारें, शादी की पुकारें। एहतशान जान, अख्तर जान और रजिया शहीन का बेटा ग्लोरिया कॉलोनी गली नंबर 1 का रहने वाला निकाह करेगा सोनिया मुश्ताक दुख्तर मुश्ताक मसीह और रुखसाना की बेटी क्रिश्चियन टाउन के रहने वाली के साथ। खुरम सदीक मसीह और नसरीन का बेटा फरूक नगर का रहने वाला निकाह करेगा अरूज विंसेंट दुख्तर फ्रांसन विंसेंट और परवीन की बेटी FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले के साथ। लादर मसीह तफैल और नसीम बीबी का बेटा फरूक नगर का रहने वाला निकाह करेगा आरिफा दुख्तर आरम मसीह और नरगस की बेटी मांगट हाफजाबाद के रहने वाले के साथ। चांद मुश्ताक और रुखसाना का बेटा क्रिश्चियन टाउन का रहने वाला निकाह करेगा बिने साबर दुख्तर साबर मसीह और सफिया की बेटी सर्विस फैक्ट्री ब्रीद के रोड शेखपुरा के रहने वाले के साथ। शाहद महमूद अशरफ और सकीना का बेटा कदरती मोड़ कुचावाली का रहने वाला निकाह करेगा बिंदिया परवेज दुख्तर परवेज मसीह और हफीजा की बेटी ग्लोरिया कॉलोनी के रहने वाली के साथ। कमर शराज फरात और कैलाश का बेटा क्रिश्चियन टाउन का रहने वाला निकाह करेगा मालिया दुख्तर अनवर पालूस और परवीन की बेटी ईसा नगरी के रहने वाले के साथ। अगर किसी को इन निकाहों में कानूनी या शरई रुकावट का पता हो तो उनका फर्ज बनता है वो वक़्त से पहले चर्च को मुतला करें। अगर ऐसी कोई कानूनी या शरई रुकावट नहीं है तो मेहरबानी करके इन बच्चों के लिए दुआ करें। शुक्रिया। मैं चाहूँगा गली नंबर 4 के लिए और 5 के लिए भरपूर तालियां बजाएं ताकि इन्होंने बड़ी प्यारी की है और बरकत के लिए इस वक्त खड़े थे। हर बरकत के बाद आपका जवाब होगा आमीन। खास बरकत दी जाए आमद के अयाम की बरकत है। खुदा आपके साथ हो। कादिर मुतलक और रहीम खुदा जिसके प्यारे बेटे की पहली आमद पर आप ईमान लाते और इसके दोबारा आने का आप इंतज़ार करते हैं, आप उसी की आमद की झलक से पाक करें और अपनी बरकत से माला माल करें। आमीन। वो आपको मौजूदा ज़िंदगी के मैदान में ईमान के लिहाज से साबित कदम, उम्मीद की रूह से शादमान और सादतमंद नीज़ मोहब्बत करने वाले ठहराए। आमीन। ताकि आप अकीदत बंदी के जज्बों के साथ अपने निजात दहिंदा के इंसान बनने और हमारे दरमियान आने की खुशी कर सकें और उसकी जलाली आमद के मौके पर हमेशा की ज़िंदगी के इनामात पाकर खुश कर दिए जाएं। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी है, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आप सबको आमद का चौथा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।